जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग मेनली, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हर बारी की तरह हम जितना भी शुक्राना करें हमारे महाराज जी का उतना ही कम होता है। हमारे गुरुजी हमें हर बारी साइन देते हैं। जौन सी संगत उनको जिस फॉर्म में बिलीव करती है वो इसी फॉर्म में आके उनको साइन देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, हमारे गुरुजी। कोई भी इस रेल में कोइंसिडेंस नहीं होता। हमारा जो फेथ है हमारे गुरुजी में, उसमें कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एक गुरबानी है, इबादत कर दे नाल गल बंदी है कि किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। तो ये पहले हम बहुत सुना करते थे जब हम अपना सत्संग कभी करते थे घर में या जनरली। पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है अब 1 साल ही हो गया ये वाली गुरबानी नहीं चल पाई थी। तो होता है ऐसे कि एक ऐप है गुरुजी महाराज .com। उस पे सारे गुरुजी के रिटन सत्संग्स होते हैं इन इंग्लिश। तो मैंने बहुत देर से वो ऐप में कोई सत्संग नहीं पढ़ा था। फिर मैंने सडनली एक दिन पता नहीं क्या ध्यान आया, और ध्यान डालने वाले भी हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो उन्होंने वो ऐप खुलवाई एंड मैंने कुछ सत्संग वहाँ से पढ़े। तो उसमें एक सत्संग था जिसमें उन्होंने ये गुरबानी का किया हुआ था मेंशन कि जो भी मतलब उनकी जो भी सिचुएशन थी उसमें वो गुरबानी उन्होंने सुनी, या वो गुरबानी चल रही थी मंदिर में या कुछ ऐसे ही करके। पता नहीं क्यों वो वाला सत्संग मैंने, जो हम चारों का ग्रुप है मेरे इमीडिएट फैमिली का, वहाँ मैंने डाल दिया। तो मेरी डॉटर ने उसके अगले दिन ही शी वेंट टू बड़े मंदिर विद हर हस्बैंड एंड शी टेल्स मी 2-3 days आफ्टर दैट, शी सेज मम्मा आपने वो मुझे उस दिन सत्संग जो आपने शेयर किया था जिसमें वो कुर्बानी थी इबादत कर, बहुत देर से नहीं हमने सुनी थी। सो कहती मैं अगले दिन ही गई थी बड़े मंदिर, और आप मानेंगे कि वहाँ पे इबादत कर ही चल रही थी। तो आई टोल्ड हर दैट्स वेरी नाइस, एंड आई टोल्ड हर दैट देयर इज दिस ऐप जहाँ पे मैंने ये सत्संग पढ़ा था। आई एम शेयरिंग द ऐप लिंक विद यू। कई दफ़ा वहाँ पे अपने आंसर्स मिल जाते हैं, मिलते तो गुरुजी हर फॉर्म में देते हैं, पर मैंने उसको ऐसे कहा। सो आई शेयर द लिंक विद हर। मुझे उसका फ़ोन आता है। अब उस पे बहुत सारे सत्संग होते हैं, इन द सेंस इट्स लाइक यू हैव एन अनोनिमस people who share their satsangs like anonymously, and then you have the people sharing the satsangs by name from A to Z. तो उसने ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कहती जहाँ मेरी फिंगर रुकी मैंने वहीं पे कर दिया प्रेस। तो जॉन से भी नाम का उस वक़्त सत्संग खुला, वो सेम सत्संग था जिसमें इबादत कर का था। तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता कि साल 1.5 साल तो आप वो गुरबानी सुनो नहीं, और अब जब सुनो तो इतने स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंसेस कि आप बड़े मंदिर जाते हैं वहाँ भी वही चल रही है, और दोनों बारी उसी ऐप में वही गुरबानी खुलती है जहाँ के 200-300 सत्संग्स हैं। सो मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमें साइंस दिखाते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि वो हर चीज़ हर टाइम हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जी से हमने प्यार करना है बस, और कुछ नहीं। वो हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस तो लाइफ में आती ही रहेंगी। वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड जब तक वी आर अलाइव दिस इज़ गोइंग टू हैपन। बट अगर हमारा फेथ है हमारे गुरुजी में, तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस गुरुजी पे छोड़ देते हैं। जो उन्होंने करना है, उन्होंने देखना है, जहाँ तक उन्होंने ले जाना है, जो उनको ठीक लगता है वही ठीक है और वही होना है। तो हमें ज़्यादा अपना दिमाग भी लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गुरुजी का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना करती हूँ हर साइन दिखाने के लिए। इतने और साइंस हैं जो वो हमें दिखाते हैं। जैसे उसी गुरुजी महाराज .com पे ही मैंने एक सत्संग पढ़ा जिसमें मेरे को एक और आंसर मिला। मैं ऑलमोस्ट अगेन अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो मैं हर मंडे जाती थी बड़े मंदिर,
और अब मैं जाती हूँ अब भी, बट देर इज़ नो स्ट्रिक्ट टाइम और डे। जब भी किसी का बनता है प्रोग्राम तो साथ में चल पड़ते हैं। एंड बहुत महीनों से अब मेरी हेल्थ जो है, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेरी ग्रेट। I know it's like I feel there's inflammation in my body. My blood tests were fine, but not all. I have to get them again. I have to get them done again. तो मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी डॉक्टरों के चक्कर मैं नहीं लगाना चाहती इतने, प्लीज़ आप ही कुछ करो। तो मैंने रात को सोने से पहले एक बार ही वो ऐप खोला और रैंडमली आई स्क्रॉल डाउन, और जो एक सत्संग खुला उसमें उन्होंने कहा कि हर मंडे गुरुजी महाराज जी का आदेश था कि हर मंडे बड़े मंदिर आना है। और मुझे जब जब हमारे गुरुपा ने कोई हमारे लिए मैसेज देना होता है तो वो हमें पता चल जाता है। हर मैसेज तो हमारे लिए हो भी नहीं सकता, बिकॉज कोई रिलेशन ही नहीं होता। समटाइम्स जो हम खोलते हैं वो हमारे से इतना अलग होता है कि हमारे उसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं होता। बट जब कोई चीज़ हमारे लिए होती है तो वो अंदर से आवाज़ आती है। जिनको गुरुजी में फ़ेथ है, जिनका है कनेक्शन, उनको पता है कि ये वो आवाज़ होती है। तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया, और कल मंडे को मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ज़रूर जाना है। बट अगेन देर इज़ अ स्लाइटेस्ट डाउट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नेवर 100% श्योर ऑफ थिंग्स। सो कल अर्ली मॉर्निंग 4 AM मेरी मॉम इन लॉ का फ़ोन आया मेरे को। हम ऊपर रहते हैं, वो नीचे, एंड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। शी हैड सिवियर फूड पॉइजनिंग अटैक, एंड आई वेंट डाउन, आई स्पेंट 2 to 3 hours with her. एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि मेरे गुरुपा आज तो मंदिर आना था मैंने, एंड आई टोल्ड माई डॉटर कि हम दोनों साथ चलेंगे। एंड उसका भी काम था, शी हैड स्लेप लेट, आई वॉज नॉट श्योर उसका फ़ोन आएगा कि नहीं, प्लस इतनी बारिश हो रही थी, एंड आई डिडंट वांट टू टेक माई ड्राइवर who's also a stay home helper. तो मुझे था पीछे से अगर मैं ड्राइवर को भी ले जाऊँ और मम्मा को ज़रूरत पड़े। मम्मा हैड stabilized now. By 7 o'clock she was pretty okay, she was fine, things were under control. एंड मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं कहा गुरुजी अगर आपने बुलाना चाहा, ये सारी सिचुएशन देखते हुए, पहले घर का भी मैं देखूंगी, जो अगर आप बुलाएंगे तो ही मैं आऊँगी, क्योंकि मेरी डॉटर का भी कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया था। सडनली अंदर से इतनी somehow the energy was there and I just wanted to go. I thought कि मैं जैसे करके भी चली जाऊँ. I didn't want to drive down also because वहाँ जाके कितनी देर पार्किंग में लगती है, कहाँ मिलती है. I thought we'll just take an Uber. I'll just take an Uber. And मैंने सोचा मैं तो तैयार हो ही जाती हूँ. And my daughter sends me a text at 9:30. हमारा we were supposed to go at 10. So she says, Mama, if you are okay to go today, we can go. And I just knew we had to go then. और हमारा प्रोग्राम बना, मम्मा भी ठीक थे, और हम ऊबर करके हम गए। मेरे गुरुजी का इतना शुक्राना कल अपने पास बुलाने का। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल के भी उनके इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स चल रही हैं इन वन फॉर्म और दी अदर। मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुपा सब पे अपनी मेहर करना, सब पे अपनी मेहर करना। आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर हम कहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मनोज है और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबको बताने जा रहा हूँ। मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर ले शुक्राना सत्संग। मैं आज गुरु मंत्र जाप करना चाहता हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
हे गुरु जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारे पिता परमात्मा हो, हमारे भगवान हो, हमारे सब कुछ हो, हमारे सर्वस्व हो। आप ही हमारे लिए हनुमान जी हो, आप ही हमारे लिए राम जी हो, आप ही कृष्ण रूप हो, आप ही शिव शक्ति, सब कुछ आप ही में समाया हो। ओंकार आप, निराकार आप, साकार आप, सब आप प्रभु। हे भगवान, आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मेरे मम्मी पापा कोविड के टाइम से देवर इन विलेज, सो अभी 4-5 साल बाद वो गांव से वापस आ गए हैं। दे आर विद अस, और बट वही है कि साथ नहीं है रह रहे, बट एक ही हम एटलीस्ट एक ही छत में हुए, एक ही घर में है, वो ऊपर आगे रह रहे हैं। तो मैं थैंक यू बोलूँगा कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें तूने दिलाई मेरे भगवान। जो हम चाहते हैं वो कितनी तू आसानी से दे देता है, बस थोड़ा सब्र हमें करना पड़ता है। हालात को किस तरह से तू ठीक कर देता है प्रभु। जितनी भी हमारे कर्म बंधनों के हिसाब से मजबूरियां हैं, उस हिसाब से हम उस भाड़े में रह के अपने माँ बाप को वो सुख नहीं दे पाते। बहुत से मेरी तरह बच्चे हैं जो फंसे पड़े या कलह में चाहकर भी वो साथ नहीं रख पाते अपने माता पिता को, लेकिन वो दूरियां तूने हटाई है प्रभु। और कहीं ना कहीं वो उस हमारे मेरे साथ रहने आ रहे उस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में मैं रह रहा हूँ, जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसी के ऊपर रह रहे हैं। इतना मेरे लिए बहुत है प्रभु। ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरे भगवान मिल गए। बाकी ये जो दूरियां हैं ये सिर्फ वैसे है, हालातों की दूरियां हैं, डिस्टेंस की दूरियां हैं। बस प्रेम बेशुमार है उनके लिए। बस यही कहना चाहता हूँ गुरुवर कि तूने उस प्रेम को समझा, उस प्रेम की लाज रखी और उनको मेरे पास बुला लिया प्रभु। तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्राना है, क्योंकि माता पिता प्रेम बिना मोहे नहीं आराम रे। मेरे पिता मेरे परमात्मा, जो उन्होंने इतना संघर्ष करा, इतना सब कुछ दिया, इतना अच्छा घर दिया, रहने को छत दी, उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं की बदौलत है कि मुझे जन्म मिल पाया, मैं तेरी भक्ति कर पाया। मेरे माता पिता मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं जीवन में ना आता, और मैं अगर जीवन में नहीं आता तो मैं तेरी भक्ति नहीं कर पाता। तो उनका तो बहुत अहम रोल है मेरे प्रभु। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि उन्होंने रिश्ते दिए, उन्होंने मेरे को भाई दिए, उन्होंने मेरे को पत्नी रूप में दी। और पत्नी के जब पत्नी का रिश्ता मिली, पत्नी उन्होंने रिश्ता कराया तभी मिली। उन्होंने उन्हीं की बदौलत से इतनी अच्छी पत्नी मिली, हमारी इतनी अच्छी औलाद भी। तो अगर वो ना होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे तुझे पिता रूप में अपने पिता परमेश्वर, जो मेरा आध्यात्मिक जगत के पिता अब रहेंगे, रूहानी जगत के पिता रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मैंने तुझे असली पिता अपना माना है मेरे गुरुवर, और तूने मुझे इस माया में भेजा है इसलिए ताकि इस नकली दुनिया में रहकर भी, नकली रिश्ते निभा कर भी संजीदा तरीके से मैं तेरा गुणगान कर पाऊँ, और जो तूने मेरे को कर्म दिए हैं उस कर्मानुरूप मैं तेरा सुमिरन कर पाऊँ। बस मैं तुझे भूलूँ ना कभी प्रभु, तुझे कभी भूलूँ ना। बस ये याद रखूँ कि ये सब माया के बंधन है, और इसके लिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन तूने सही टाइम पे तू हमें मिल गया प्रभु, और तेरी वजह से ये सब मैं रिश्ते समझ पाया प्रभु। लेकिन अब तू जो मिला है इसका बहुत एक कड़ी जुड़ी हुई है। पहले मेरे माँ बाप मिले, फिर तू मिला, ये कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि मुझे मिलना तुझसे तभी था, इन्हीं के जरिए मिलना था, इन्हीं के माध्यम से मिलना था।
तो तेरा शुक्राना प्रभु। मेरे माता पिता जो तूने चुने मेरे लिए, उनके लिए तेरा शुक्राना प्रभु। जो कड़ी तूने बनाई, उस कड़ी का नियम का, उस कड़े तौर पे पालन करके, उस कड़ी के तहत ही जाकर मैं उस भाड़े में रहकर ही तेरा गुणगान करता हूँ, तुझे याद करता हूँ प्रभु। जो तूने कर्म बंधन बनाए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो सिचुएशन दी है उनको भी प्रणाम करता हूँ प्रभु। और तेरा भाड़ा मीठा लागे भगवान, तेरा भाड़ा सच्चा लागे, तेरा भाड़ा सब कुछ प्रभु। इस भाड़े पे मैं वारा वारा जाऊं। हे मेरे भगवान, हे मेरे अकाल पुरख, हे मेरे कर्ता पुरख, तू कर्ता पुरख है। ज्यों जो तूने सिचुएशन बनाई त्यों तुम मुझे रखा, और मेरे को हिम्मत दिया उसमें रखने की कि हाँ बेटा, कष्ट है, कट जाएगा, कोई भारी कष्ट है, टल जाएगा। तो विश्वास रख, बस उस विश्वास की नींव से, उस विश्वास की डोर से मैं चलता चला गया मेरे गुरुवर, और तू हालात मेरे सुधारता चला गया। तेरा धन्यवाद है प्रभु। मैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताना चाहूँगा। वो स्कूटी से जा रही थी कोर्ट, किसी काम का, उसका कुछ सुनवाई थी, कुछ उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके लिए वो उसको जाना था। वहाँ पे उसकी हाजिरी ज़रूरी थी। उसके लिए हमने और एक डाला हुआ है जो केस होता है, जो कंज्यूमर कोर्ट वाला होता है, क्योंकि प्राइवेट पॉलिसीज़ में जो भी बाधाएं आती है तो कंज्यूमर कोर्ट है हमारे भारतीय आचार संहिता के तहत, उस कंज्यूमर कोर्ट का हम सहारा ले सकते हैं। तो वहाँ पे अर्जी तो देर की थी, वहाँ पे हाजिरी के लिए हो गई थी। सो रास्ते में बहुत बड़ा संकट, एक तारा गुरु महाराज ने, एक बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी और मेरी वाइफ एकदम हिल गई, बचते बची, एकदम सकते में आ गई, वो सदमे में आ गई। एकदम से स्कूटी रोकी, सांस फूली, और वो आदमी भी बड़ा घबरा गया कि ये क्या हो गया। वो भी गाड़ी से उतरा, भागा। उसने बोला मेरे को खुद नहीं पता क्या हुआ बहन, एकदम से इतनी स्पीड में मेरे को खुद नहीं पता था, मैं दिमाग मेरा कहाँ था, मुझे माफ़ कर दे। तो वाइफ समझ नहीं आया, उसने साक्षात देखा कि जिंदगी बस चंद पलों की मेहमान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हे मेरे गुरुवर, तू हमेशा रक्षा करता है, तेरा धन्यवाद। तू न जाने कितने लोगों को बचाता है। इतनी बार तो हमें बचाया है जो हम तेरा शुक्राना भी नहीं कर पाते। इतनी बार तूने रोड पे हमें मरते मरते बचाया। इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आसपास से गुजर रही होती है और हम ध्यान नहीं दे पाते। थोड़ी सी ऊप चुक होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था प्रभु। और हमेशा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और बहुत बार हुआ है जो मैं बचाऊं, लेकिन हम शुक्राना नहीं करते। हमें शुक्राना करना चाहिए कि रब तूने है बचाया, तेरा है शुक्राना प्रभु। तू ना हो तो कुछ नहीं है इस जीवन में रघु, तू ही है मेरा सब कुछ मेरे प्रभु। ये मेरे कर्ता पुरख, बस तूने मुझे कर्ता पुरख का मतलब समझाया कि हालातों का सामना करो। जो मैं रिश्ते दे रहा हूँ, जिस हिसाब से दे रहा हूँ उस हिसाब से चलो। प्रभु राम भी उस हिसाब नाल चले थे। जो उनको हुक्म हुआ तो उन्होंने निभाया। माता पिता का हुक्म हुआ, गुरुवरों का हुक्म हुआ, हालातों का हुक्म हुआ, उस हिसाब नाल चले। लेकिन जिस हिसाब से चले मेरे राम, उनकी दिव्यता को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपनी अच्छाई को नहीं खोया प्रभु, अपने मृदु स्वभाव को नहीं खोया प्रभु, हालातों को मुस्कुरा के जिया प्रभु। उस राम को मैं धन्यवाद करता हूँ। हम उसके वंशज है, शिव राम जपते हैं, राम शिव जपते हैं। हम उस धरती से आते हैं, उसका गुणगान जितना गाया जाए उतना कम है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, तेरा साक्षात वंदन है, तुझे प्रणाम है। अब मैं अपना एक और सत्संग बताने जा रहा हूँ प्रभु। काफी हालात गंभीर है और काफी नेगेटिविटी मेरे अराउंड ऐसा महसूस होता है, लेकिन तू साथ देता है प्रभु। हमेशा मेरे को पॉजिटिव आउटलुक देता है
और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तू बताता है कोई नहीं, अगर कोई जहर छोड़ रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई तुझे जख्म दे रहा है, तू चलता चला कर, तू और जख्म ले, और जख्म तेरे को मिले तो आगे बढ़, बस सचेत रहे। अगर तेरे को जख्म दिए तो तेरे को अलर्ट करने के लिए दिए कि तू विश्वास करना मत छोड़ दुनिया पर। प्रेम और मृदु भाषा का उपयोग कर और प्रेम से सबके साथ रहे, लेकिन चौकन्ना रहे, सचेत रहे। विश्वास कर सब पे, लेकिन अपने कार्य पे, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रख। तू बस किसी धोखे में ना फंसे, बस खुद पे भी इतना यकीन रख जितना कि सामने वाले पे यकीन रख रहा है। अगर हम ये बात समझ ले भाइयों बहनों, तो सबके साथ सबका विकास हो सकता है। उनका विकास भी हो सकता है, क्योंकि हम उन पे विश्वास करके एक और मौका देंगे। उनका जहर भी थोड़ा कम हो सकता है कि हम उनको बार बार वो अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन अपने गुरु के साथ चलते रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमें खुद सचेत रहना है। गुरु देखो क्या कह रहा है, यार तू खुद भी तो अपने आप पे विश्वास रख, अपना काम देख, एकदम से दूसरे पे भरोसे मत हो जा, अपना क्रॉस चेक कर। ठीक है, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने सबूत, अपने एविडेंसेस, अपने जो तेरे को हो सकता है तेरे हाथ में है, वो सब ले, ताकि तू बच सके मेरे बेटा, तू बच सके। वो सब आप रखो, वो सब रखो, फिर विश्वास करो, फिर प्रेम करो, फिर कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई चतुराई दिखा भी रहा है, लेकिन आपके पास फैक्ट्स है, तो वो उस फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। आप जो चीज़ आपने रखी हुई है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, ये सिचुएशन बन सकती है, वो पहले से उसका ध्यान रखें हम, ताकि अगला धोखा दे तो वो भी अलर्ट रहे कि यार वो विश्वास भी कर रहा है, लेकिन हम धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन इस बार वो धोखा खा नहीं रहा है और हम उसको लो डाउन नहीं करा पा रहे हैं। उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे मोड़ा जाए, वो फिर देखते हैं कि ये तोड़ मरोड़ तो सकते ही नहीं, तो क्यों ना इससे दोस्ती कर ले, क्यों ना इससे दोस्ती कर ले। ये ताकतवर लग रहा है लेकिन उसको पता नहीं है ये ताकतवर नहीं है, ये नीवा है, ये भोला है, ये विश्वास कर रहा है आप पे, इसको बहुत जख्म दिए आपने, फिर भी विश्वास कर रहा है आप पे। ये ताकतवर नहीं है, ताकतवर आप हो, क्योंकि आपने इसे ताकतवर बनाया है। और प्रभु की जो सीख है, और उस सीख पे हम चले हैं, तब हम थोड़े समझदार हुए हैं। समझदारी इसी में है मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कि सब पर विश्वास रखो, सबसे प्रेम करो और बातें करो। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, हंसते मुस्कुराते बोलते रहो। किसी के व्यवहार से अपने आप को बेचैन मत करो, किसी की इग्नोरेंस से अपने आप को बेचैन मत करो, वो गैप फिल करो। बातों का सिलसिला चलते रहो, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस रखो, जहाँ पे लगे कि अगला थोड़ा इरिटेट हो रहा है तो 2 कदम पीछे चले जाओ, लेकिन खुद खुश रहो। उन लोगों के मिलो जो आप से खुश हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, उनसे ऊर्जा लो, क्योंकि ऊर्जा असली वहीं से आती है जहाँ खुशी होती है, जहाँ लोग होते हैं, जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ प्रेम होता है। क्योंकि हम हर किसी से मुंह नहीं फुला सकते, बेशक थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन उसको लगेगा, अगर हम दूसरों से अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको लगेगा यार ये तो मेरे साथियों के साथ भी घुल मिल गया, ये तो अच्छे से बात कर रहा है सबसे, फिर मैं क्यों दूरी बनाऊं। वो भी फिर डिस्टेंस दूर कर लेता है। देखिए मोदी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जब मैं पॉलिटिकल दुनिया में आया, इंटरनेशनल मीडिया ने, जो भी पहले राजनेता थे, उनका ये था कि दूरी डिस्टेंस बना के रखे, वो हम उतने बड़े माने जाएंगे। लेकिन मैंने ये दीवार तोड़ी, मैं सबके गले मिला, सबसे मिला, प्रेम पूर्वक बातें करी। फिर अगले को लगा नहीं यार ये तो सबसे, तो हम क्यों पीछे रहे, हमें भी मिलना चाहिए। तो वो भी एक कंपटीशन हो गया, मिलने का कंपटीशन हो गया। फिर सब एक ना ग्लोबलाइजेशन टाइप का सिस्टम बन गया। तो मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर है, उन्होंने हमें बताया, हम उसी देश से आते हैं जहाँ हमारे पास इतने अच्छे बड़े नेता दिग्गज है, जो हमें दिखा रहे हैं कि दीवार को हटाओ, दीवार को हटाओ। बेशक हमारे रिलेशन कैसे भी हो, अमेरिका से या किसी भी कंट्री से, चाइना से, लेकिन हम मिलेंगे, हमेशा होप रखेंगे, नफरत से दूर रहेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी हमें गरिमा को चोट पहुंचाएगा, थोड़ा
हम थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन बाकी सब जो हमारे मित्र देश है उनसे हम दूरियां क्यों बनाएं? उनसे तो प्रेम करें, ताकि वो, जैसे एक सर्टेन कंट्री है जिसको लग रहा है, सर्टेन इंसान है जिसको लग रहा है कि नहीं हम इसको ऐसे करके ऐसे, नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी देश आपके साथ मिल जाएंगे, मतलब बाकी लोग आपके साथ मिल जाएंगे। वो अलग थलग लगेगा, जिसको अलग थलग लगेगा तो वो भी फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेगा। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जैसे मोदी ने टैक्टफुली ये जो माध्यम चुना है विश्वास करने का देशों पर, एक ह्यूमैनिटी का संदेश दिया है, मैं चाहता हूँ कि हम भी उस संदेश की तरफ देखें, लोगों से मिले घुले, लेकिन उनका जो जहर है, वो जैसा स्वभाव है, उनको बदले ना। वो अपने आप बदलेंगे, उनके हालात उन्हें बदलेंगे, जिस तरह से हमारे हालातों ने हमें बदला, हमें हमारे गुरु ने बदला। उन्होंने बोला, बेटा लोगों पे विश्वास करना मत छोड़, भले ही उन्होंने कितने ज़ख्म दिए हो, क्योंकि वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं जो तेरे को ज़ख्म दे रहे हैं। मैं भी उनको देख रहा हूँ, भटके हुए है। बेटा उनको ऐसी नज़र से देख, वो तेरा बच्चा है, वो तो भटक गया है, वो रास्ता भटक गया है। जैसे हमारा खुद का बच्चा होता है ना, भटक जाता है, हमें दया आती है, फिर बेटा ठीक रास्ते पे कभी कोई आ जाए, जैसे भी कोई हमारा परिवार को पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भटक गया, ऐसे दया आती है कुछ लोगों पर हमें ना, कि भटक गया है, भटक गया। वैसे ही जो तुम जिसके बारे में सोच रहे हो गलत गलत, ऐसा उसके बारे में सोच रहे हो, वो भी तो भटका हुआ है ना, है ना। उससे प्यार करो यारो, प्यार करो, नफरत की दीवार हटाओ, नफरत की दीवार तोड़ो और आगे बढ़ो। एक प्यार का मैसेज दो दुनिया को। मेरे प्यारो, मेरे दोस्तों, आप सबको प्रणाम है, आपको ढेर सारा प्यार, और मेरे गुरु और प्यारे को तो बेनता प्यार है, क्योंकि वो तो देखो, मेरे गुरु प्यारे, मेरे जो महाराज जी है, मेरे जो शिव है, वो तो राक्षसों के लिए भी उनका दिल धड़कता है, उनका दिल देवों के लिए भी धड़कता है। उन्होंने तो राक्षसों और देवों दोनों के लिए अमृत पिया था, कि लाओ अमृत दिया था, सॉरी, उन्होंने विष पी लिया था, उनको प्रणाम है। और देखो, जो विष पीता है ना, अमृत उसी से निकलता है, क्योंकि जो विष का असर है ना, वो उसको देव से महादेव बना देता है। अब उसने जो हमारे परमपिता परमात्मा ने, जो हमारे पुरख है, उन्होंने हम राक्षसों के लिए, हम देवताओं के लिए जो विष पिया था ना, वही गुरुजी है, वही गुरुजी है। अब अमृत वर्षा क्यों होती है? अमृत वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि वो हमें मैसेज देते हैं कि विष पिया अगर, तो अमृत का हकदार भी वही है। अमृत तत्व भी उसी के पास है जो विष पीना सीख गया। मेरे भाइयों बंधुओं, हमें भी विष पीना है इस समाज से, ताकि विष पिएंगे तभी विष कम होगा इस समाज से, क्योंकि विष वही पी पाएगा, विष वही पी पाएगा जो मजबूत होगा, जिसमें शिव तत्व होगा। हे मेरे शिव जी महाराज, तुझे प्रणाम है। तू राक्षसों का भी है, तू देवताओं का भी है, तू दोनों पे दया करता है, तू करुणा निधान है। तुझे प्रणाम है, तुझे प्रणाम है मेरे प्रभु, तुझे प्रणाम है। लव यू गुरु महाराज। गुरु महाराज, तुझे बेनतहा प्रेम मोहब्बत। महाराज जी, मैंने सुना है कि महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रिय ये शब्द है, गुरु महाराज। आपका बेनतहा प्रणाम। आपको मैं गुरु महाराज जी कहकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको गुरु महाराज अच्छा लगता था जब कोई आपको गुरु महाराज कहता था। आप वाकई में महाराजाओं के महाराज हो, राजाओं के राजा हो, मेरे सुल्तान हो, मेरे महाराज हो, मेरे गुरु महाराज हो। आपको प्रणाम है प्रभु, आपको प्रणाम है। जय गुरु जी। आप सब संगत को धन्यवाद जो आपने इतने प्रेम पूर्वक मेरा सत्संग सुना। थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ आपसे, लेकिन गुरु जी को अनेकों अनेक धन्यवाद, हमारी प्यारी संगत को अनेकों अनेक धन्यवाद। गुरु जी ने इतनी प्यारी और इतनी नीवी संगत दी है। आप सबका हृदय से धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, प्रेम भरा प्रणाम। मंत्र जाप करते हैं मेरे भाइयों बहनों। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज, सब परिवार पे, सब संगत पर अपनी कृपा रखना प्रभु। सबको सबको ढेर सारा प्रेम और सबको ढेर सारी हिम्मत देना, ढेर सारा आशीर्वाद देना, ताकि वो सामना कर सके, लोगों को गले लगा सके और एक ह्यूमैनिटी का संदेश दे सके प्रभु। आपको प्रणाम। मेरे को भी थोड़ी ताकत देना, मैं भी ताकि ह्यूमैनिटी के रास्ते पे आगे बढ़ूं, सबसे प्रेम पूर्वक मिलूं। सबको ढेर सारा प्रेम। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।